क्या होता है? द कैट्स टोल्ड हिम एंटायर स्टोरी. दे वांटेड हिम टू डू जस्टिस. द monkey said, "Give me the bread." He cut it into two parts. He weighed them in a balance. It didn't balance. तो क्या हुआ, जब वो दोनों झगड़ रहे थे तो ये बंदर आया उनके बीच के झगड़ा को सुलझाने के लिए. तो उस बंदर ने क्या किया, इन दोनों के आपस की पूरी स्टोरी सुना कि कैसे ये ब्रेड मिला. दूसरे को वो ब्रेड पहले दिखा था, एक ने उठा लिया, पूरी स्टोरी जो भी था सुना. फिर उसने क्या किया, फिर वो जो दोनों थे वो उन दोनों ने बंदर से बोला, हमें जस्टिस दिलाओ, मतलब हमें न्याय दिलाओ. तो मंकी ने क्या बोला, गिव मी द ब्रेड, वो ब्रेड मुझे दे दो. और उसने क्या किया, ही कट इट इनटू टू पार्ट. उस ब्रेड को 2 पार्ट में बांट लिया. और बांटने के बाद उसने क्या किया, एक बैलेंस मतलब ये जो मापने की जो मशीन है, वेट मशीन, उससे दोनों को मापने लगा. तो जब उसने उसको बैलेंस किया, वो बैलेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि एक का साइज बड़ा था, एक का साइज छोटा, तो वो बराबर आया ही नहीं. फिर क्या हुआ, देन ही एट ए पोर्शन ऑफ बिग हाफ एंड वेट. तो उसने क्या किया, उस ब्रेड में से जिस ब्रेड में ज़्यादा बड़ा हिस्सा था, वहाँ से एक बड़ा सा हाफ करके उसने खुद ही खा लिया. और फिर उसको वेट किया. इट डिडंट बैलेंस. लेकिन अभी भी वो दोनों समान नहीं हुआ, उनमें बैलेंस नहीं हुआ. ही अगेन एट ए पोर्शन ऑफ बिग हाफ. जो बड़ा वाला हिस्सा था उसमें से फिर से एक पोर्शन, एक भाग वो छीन के खा गया. लाइक दैट मंकी ईट एंटायर ब्रेड. और ऐसा ही करते करते वो जो बंदर था वो पूरा ब्रेड खा गया. फिनिश. बोथ ऑफ द इनोसेंट कैट रियलाइज देयर फुलिशनेस. और जब वो खत्म हो गया, फिर वो दो जो बिल्लियां थे, वो इनोसेंट बिल्लियां बैठ के रियलाइज किया अपने अपने फुलिशनेस, वो कितने बेवकूफ़ है, इस बात का रियलाइज किया. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इफ वी फाइट अमंग अस, थर्ड पर्सन विल बेनिफिट. अगर हम ऐसे झगड़ते रहे आपस में, तो हमेशा क्या होगा, कोई थर्ड पर्सन आएगा और हमारे झगड़े का फ़ायदा उठाएगा. इसलिए हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए. थैंक यू.